हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डेटा मॉडल्स जो डीबीएमएस में होती हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। डेटा मॉडल्स इन डीबीएमएस, आपको जो चीज़ों को लिखनी भी है, साथ में आपको जो है सिर्फ लेक्चर्स नहीं देखने, आपको साथ में साथ जो है नोट्स भी बनाने चलते हैं आपको, क्योंकि आपके नोट्स काम देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास डेटा मॉडल्स इन डीबीएमएस। Data models gives us an idea that how the final system will look like after its complete implementation। क्या होता है कि जो डेटा मॉडल्स होते हैं ना, वो हमें कंप्लीट आइडिया दे देते हैं किस चीज़ का, कि जो फाइनल सिस्टम है ना हमारा, वो कैसा दिखेगा जब हमारा जो कंप्लीट हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन। कहने का मतलब है, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, क्या होता है, जैसे एग्जांपल गूगल का ही देता हूँ मैं। गूगल है, ठीक है, इस गूगल को पहले जो है किसी न किसी जो है डेटा मॉडल से जो है मैच किया गया होगा। मैच नहीं, मतलब सोचा गया होगा कि इस डेटा मॉडल से हम जो बनाएंगे। ठीक है, तो कोई ना कोई जो है डेटा मॉडल्स पे जो है इसको बनाने के लिए सोचा गया होगा, राइट। और इस डेटा मॉडल को जब बनाया गया होगा या बनाने से पहले, है ना, बनाने से पहले जो है जो हमारा इसका जो फाइनल सिस्टम था इसको जो है देख लिया गया था। यानी जो गूगल्स का फाइनल सिस्टम पहले ही देख लिया गया था। किस चीज़ से? डेटा मॉडल्स के। क्यों? यही तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो डेटा मॉडल हमें क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है आइडिया किस चीज़ का, कि कैसा जो है हमारा फाइनल सिस्टम जो है हमें दिखाई देगा जब वो बन जाएगी। तो यानी एप्लीकेशंस जब बन जाएंगी, वेबसाइट जब बन जाएंगी, तो उसका स्ट्रक्चर हो या तो स्कीमास हो या इंस्टेंसेस हो, कैसा दिखाई देंगे, राइट। अब क्या होता है कि डेटा मॉडल्स प्रोवाइड अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। जो हमारे डेटा मॉडल्स होते हैं क्या प्रोवाइड करते हैं? लॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं हमें डेटाबेस का, राइट। तो हमारे डेटा मॉडल्स हैं हमारे पास, जो आपको दिख रहे हैं, आपको ये डेटा मॉडल्स। आपको डेटा मॉडल्स का भी टाइप होता है, मैं बताता हूँ आपको। तो जो हमारे डेटा मॉडल्स हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए जो हमारे डेटा मॉडल्स होते हैं, डेटा मॉडल्स, ये जो डेटा मॉडल्स है वो क्या प्रोवाइड करता है लॉजिकल स्ट्रक्चर को, लॉजिकल स्ट्रक्चर को हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है कि डेटा मॉडल इज ए कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल टूल डिस्क्राइबिंग। देखिए, अब डेटा मॉडल्स के लिए कुछ ना कुछ हमें टूल्स की ज़रूरत होते हैं, कुछ ना कुछ जो मतलब उसके लिए एक डेटा मॉडल्स को बनाने के लिए कुछ ना कुछ इक्विपमेंट का या तो कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। तो हमारे सबसे पहले क्या हमारी होती है, डेटा को होनी चाहिए। ठीक है, डेटा का रिलेशनशिप, यानी एक डेटा का दूसरे डेटा के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये हमें जो है पूरी तरह से पता होना चाहिए। फिर डेटा का सिमेटिक्स होना चाहिए, उसका कोई ना कुछ सिंटेक्स होना चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी कंस्टेंट्स, ठीक है, कंसिस्टेंसी कंस्टेंट जो आपको मैं बताऊंगा, बस इतना समझ लीजिए कि उस डेटा का जो है कुछ ना कुछ कंसिस्टेंसी कंस्टेंट्स जरूरी बहुत ही होते हैं, जो मैं आपको बताऊँगा आगे। ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारे डेटा मॉडल्स है ना, वो डिफाइन करते हैं किस चीज़ को, कि डेटा मॉडल्स क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं हाउ द डेटा इज कनेक्टेड टू ईच अदर। यानी एक डेटा दूसरे डेटा से कैसे कनेक्टेड है, उसे जो बताता है हमें, वो डेटा मॉडल्स कहलाते हैं। एंड हाउ दे प्रोसेस, कैसे वो प्रोसेस करता है, एंड स्टोर इनसाइड द सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर जो है कैसे स्टोर होता है और कैसे प्रोसेस करता है, वो हमें कौन बताता है, हमें डेटा मॉडल्स बताती हैं। ठीक है, कौन बताता है हमें? डेटा मॉडल्स हमें बताती हैं, राइट। अब देखिए, कुछ डेटा मॉडल्स का टाइप्स होते हैं हमारे पास, राइट। डेटा मॉडल्स टाइप्स होते हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं? रिलेशनल डेटा मॉडल्स, मैं बताऊंगा हर चीज़ को, मैं आपको जो है ब्यूटीफाई करके बताऊंगा, चीज़ों को जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, रिलेशन डेटा टाइप मॉडल्स। उसके बाद हमारे पास होती हैं एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल, जिसको हम ईआर मॉडल भी कहते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि ईआर मॉडल मैं बहुत अच्छे से बताऊँगा, और रिलेशन डेटा मॉडल में आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स, राइट, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स, सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल्स, एंड जो हमारे सबसे पुराना जो हमारे पास जो पहले से हमारा मॉडल्स था, राइट, मॉडल्स जो हमारा पहले से पुराना था, उस पहले क्या था, हमारा हायरार्किकल मॉडल था, उसके बाद हमारा नेटवर्क मॉडल था। ठीक है, तो ये जो हमारे डेटा मॉडल्स का टाइप है, यानी एक डेटा को कैसे स्टोर करना चाहिए, कैसे स्ट्रक्चर देना चाहिए, वो इन सब जो मॉडल्स हमें हैं, ये चीज़ हमें बताती हैं कि आप इस स्ट्रक्चर से आप डेटा को स्टोर बना सकते हो, स्टोर कर सकते हो, और इस तरह से स्ट्रक्चर उसका डिफाइन होता है, राइट। तो ये हमें जो डेटा मॉडल्स कुछ आइडिया देते हैं हमको, ताकि जो है आप जो भी अब कभी भी जो है कोई एप्लीकेशन बनती हैं, तो कुछ ना कुछ डेटा मॉडल्स होती हैं ना, क्योंकि उसी के जो बिहाफ पे बनती हैं। ठीक है, तो सबसे हम लोग पहले जो बात करेंगे हमारा क्या होगा, तो रिलेशनल डेटा मॉडल्स होगा, कि रिलेशनल डेटा मॉडल्स होते क्या हैं एक्चुअली में, राइट। तो ये मुझे एक बात, चलिए बात करते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल्स की, हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल्स पे। तो देखिए, रिलेशनल डेटा मॉडल्स है ना हमारे पास, क्या है, रिलेशनल डेटा
मॉडल्स। तो जो रिलेशनल डेटा मॉडल्स है ना, उसको देने वाला कौन था, मतलब कौन इसको जो है फाउंड किया था, कौन बनाया था, एडगर एफ कोड। इसका कब किया था, 1969 में किया था। मतलब वो जो है उसने फाउंड किया, कुछ बनाया, इस चीज़ पे काम कर रहा था, तो उसने जो है ऐसा कुछ दिया। क्या होता है कि मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कोई मॉडल है तो वो हमारा क्या है, रिलेशनल डेटा मॉडल है। यानी मोस्ट वाइडली यूज डेटा मॉडल्स बाय कमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। एंड जो हमारी कमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस है उसके बिहाफ पे जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है हमारे पास है वो रिलेशनल डेटा मॉडल्स हमारा कहलाता है, राइट। इट यूजेस कलेक्शन ऑफ डेटा, इट यूजेस कलेक्शन ऑफ टेबल्स। या क्या करता है, यूज किस चीज़ करता है, टेबल्स का कलेक्शन यूज करता है फॉर रिप्रेजेंटिंग डेटा एंड द रिलेशनशिप एमोंग द डेटा। यानी इवन देन कि ये भी बताता है कि रिलेशनशिप का जो है बताता है कि एक डेटा को जो है दूसरे डेटा से क्या रिलेशनशिप है, ये भी बताता है हमारे पास। यानी अगर मैं बात करता हूँ कि एंटिटी के बाद भी बात करता है हमारे पास, राइट। डेटा स्टोर्ड इन टेबल इट इज कॉल्ड रिलेशंस। जो भी डेटा स्टोर होता है टेबल्स में उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशंस कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा रिलेशनल डेटा मॉडल्स, राइट। अब देखिए क्या है हमारे पास कि ईच टेबल इज अ ग्रुप ऑफ कॉलम। जो भी हमारे पास टेबल होते हैं ग्रुप ऑफ कॉलम होते हैं। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये हमारा टेबल है, ठीक है, ये हमारा टेबल है, ये हमारा क्या होता है, रोज होती हैं, ये हमारी क्या होती हैं, कॉलम होती हैं, राइट। तो यहाँ बता रहा है कि ईच टेबल इज अ ग्रुप ऑफ कॉलम्स। जाहिर सी बात है कि जो हमारे ये जो टेबल, ईच टेबल, तो जितने भी टेबल्स हैं, राइट, ये क्या है, 1 2 3, कितने टेबल हमारे पास, कितने हमारे पास ग्रुप ऑफ कॉलम, कितने हमारे पास कॉलम है, 3 कॉलम बनाकर हमें पे टेबल बन रहे हैं। एंड रोज, यानी रोज एंड कॉलम के ग्रुप को बनाकर क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं टेबल्स कहते हैं। तो ये हमारे क्या है, टेबल है। वेयर कॉलम रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी एंड रो रिप्रेजेंट द रिकॉर्ड्स एंड टपल्स। देखिए आने वाली चीज़ों में बताऊंगा, सारी चीज़ों को मैं जो है एक्सप्लेन करूंगा, बारीकी से मैं करने वाला हूँ, चीज़ों को मैं जो है आपके लिए बना रहा हूँ एकदम ब्यूटीफाई करके, ताकि चीज़ों जो है आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए ये हमारी क्या है, रोज़ है ना, ये क्या हमारे आपके कॉलम है, राइट। तो ये जो आपको दिख रही है ना, जो आपको देखिए क्या बता रहा है कि जो हमारा कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट्स को, तो जो ऊपर में जो लिखी होती है ना, ये क्या हमारी जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई रहती हैं रोल नंबर यहाँ लिखी होती हैं, नेम यहाँ पर हमारी लिखी होती हैं, कोर्स। तो जितनी आपको दिख रही है ना, ये क्या हमें कहलाती हैं, एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं, जो हमारे सबसे फर्स्ट कॉलम में लिखी हुई रहती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं। देखिए यहाँ मैं दिखाई नहीं दे रहा था, ये देखिए रोल नंबर, नेम एंड जो हमारी कोर्सेस होती हैं जो ऊपर में सबसे हेडिंग में लिखी हुई रहती हैं, इसे हम लोग एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है एंटिटी का, एट्रीब्यूट्स होती हैं। और मैं बताता हूँ कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी हमें क्या कहलाती हैं, हमें एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स हमें कहलाती हैं, राइट। और क्या कहता है, जो रो हमें क्या करता है, टपल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये रो, ये जो रो ये दिख रहा है आपको, इसको हम लोग टपल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टपल्स कहते हैं, या तो रिकॉर्ड कहते हैं, इसे रिकॉर्ड्स कहते हैं। हम लोग कॉलम में क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा रो है उसको टपल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, बात समझ में आई। अब देखिए अब थोड़ा सा एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं कि एट्रीब्यूट्स को हम लोग फील्ड भी कहते हैं, ठीक है। जो आप एट्रीब्यूट देख रहे हो, एट्रीब्यूट्स, ठीक है, इस एट्रीब्यूट्स को हम लोग फील्ड के भी नाम से जानते हैं, राइट। यहाँ पर आप जो है कनेक्ट करके देखिए कि आपका किस फील्ड का है, रोल नंबर यहाँ पे लिखने के लिए, जो फील्ड पूरा का पूरा है किसके लिए है, रोल नंबर के लिए, ये हमारा है नेम के लिए, ये हमारा है कोर्स के लिए, तो ये हमारा फील्ड भी कहते हैं इसे, राइट, ठीक है। अब देखिए ईच कॉलम इन अ रिलेशन इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। जो भी हमारा ईच कॉलम होता है, जो भी कॉलम होता है हमारा रिलेशन में, उसे क्या हम लोग कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे हमारा स्टूडेंट आईडी, तो जो है मैंने आपको यहाँ पे बताया नहीं, चलो मैं आपको जो है वो भी बता देता हूँ ताकि आपको जो है चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए कह रहा है कि ईच कॉलम इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द एट्रीब्यूट्स। अगर हमारा ये टेबल है, क्या हमारा ये हमारा अगर टेबल है, ठीक है, मैं 3 ही कॉलम बनाता हूँ, इसमें क्या हम लोग लिखेंगे, स्टूडेंट आईडी, उसके बाद स्टूडेंट नेम, उसके बाद स्टूडेंट कोर्स। अब यहाँ पे लिख लीजिए स्टूडेंट कोर्स, ठीक है। तो ये जो आपको जितनी भी दिख रही है ना, इसमें मेरा क्या है, एट्रीब्यूट कहलाती हैं, ये कहलाती हैं एट्रीब्यूट्स।
राइट। और ये जो आपको दिख रही है क्या हमारा है, कॉलम है। ये क्या है आपका, सॉरी ये क्या है आपका कॉलम है, ये क्या हमारा होता है रो। और रो को हम लोग क्या कहते हैं, टपल्स भी कहते हैं, टपल्स हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है टपल्स और रिकॉर्ड्स। और रिकॉर्ड्स का जो हमारे टपल्स होते हैं उसे हम लोग रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। एंड ईच रो इन अ रिलेशन इज कॉल्ड टपल्स और रिकॉर्ड्स, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि देखिए आपको जो है स्टूडेंट आईडी हमारा है। चलिए मैं इसको जो थोड़ा सा बना ही देता हूँ, इसको टेबल बना देता हूँ, ठीक है। मैंने पहले से नहीं बना रखा था ताकि मैं आपको बता सकूँ चीज़ों को। ये देखिए, ठीक है, बना दिया, टेबल बना दिया। आपने देख लिया कि मैंने जो है टेबल बना दिया, राइट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट नेम, ये हमारा क्या है स्टूडेंट एज है हमारा, राइट, लिखा हुआ है। और जो आपको तीनों दिख रहे हैं ना, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम या स्टूडेंट एज, ये सब क्या हमारा कहलाती हैं, एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। और ये जो आपको दिख रही है ना डेटा, ये सब हमारे क्या कहलाती हैं, रिकॉर्ड्स कहलाती हैं, टपल्स कहलाती हैं। जब यशीष, सौरभ, राहुल, अमन, जो एज हमारा है, ये सब क्या कहलाते हैं, हमें टपल्स होती हैं, रिकॉर्ड्स होती हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा था रिलेशनल डेटा मॉडल, ठीक है। तो ये था हमारा था रिलेशनल डेटा मॉडल। वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई है, 11 मिनट की हो गई है। तो आने वाले लेक्चर्स में मैं बात करूँगा। देखिए मैं बताता हूँ, पहले जो रिलेशन डेटा मॉडल्स है उसको मैंने बता दिया है। उसके बाद मैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बताऊँगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल बताऊँगा, उसके बाद सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल बताऊँगा, उसके ओल्डर मॉडल में जो भी आपके हैं उसको बता दूँगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है इस वीडियो को यहीं तक हम लोग खत्म करते हैं। आप जो लेक्चर्स को कंटिन्यू देखिएगा, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कंटिन्यू जो है आप लेक्चर को देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।